सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरे भारत के तमाम बड़े अपडेट्स और वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी का राम राज्य कैसा है, राम राज्य की असलियत। जो हिंदुत्ववादी और मोदी सरकार जिस राम राज्य की बात करती थी वो राम राज्य स्थापित हो चुका है, लेकिन क्या आपको मालूम है इस राम राज्य की हकीकत? चलिए यूपी से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी यूपी के लिए हमारे देश के एक बड़े मंत्री, बड़े नेता कहते हैं कि आज यूपी इतना सेफ है कि रात को 12 बजे एक 16 साल की लड़की स्कूटी पर सोना लाद कर निकल सकती है। इतना सुरक्षित यूपी को बताया गया, रामराज्य को बताया गया। लेकिन असलियत क्या है? असलियत 22 अगस्त को लखनऊ में तैनात एक महिला इंस्पेक्टर को, ये समझ लीजिए अधिकारी को, ये शख्स जिसके माथे पर 2-2 बार राम लिखा हुआ है, ये राम भक्त जिसका नाम आयुष्मान पांडे है, यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर को, सोचिए सब इंस्पेक्टर को, ये मनचला कई महीने से परेशान कर रहा था। महिला दारोगा ने उसके 87 मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया, मगर अब भी वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। हजरतगंज थाने में एसआई ने ही एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज करवाई। इसके बावजूद ये प्रयागराज में रहने वाला मोदी भक्त उसको मैसेज करके, महिला को मैसेज करके कहने लगा कि अभी हम प्रेम से बोल रहे हैं, पूरी जिंदगी वरना दुश्मनी हो जाएगी। आयुष्मान पांडे के चेहरे की मासूमियत और इसके चेहरे और माथे पर रामराज देखिए। अब इसके बाद ये होता है कि लखनऊ में तैनात यूपी पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर की परेशानियां बढ़ गईं। हुआ ये कि एसआई द्वारा लखनऊ एफआईआर कराए जाने के बाद आरोपी आयुष्मान पांडे के दोस्त अब दरोगा पर समझौते का दबाव बनाने लगे। रात को अंधेरे में दरोगा के घर पहुंच गए और अपडेट 2 तरह की है कि महिला को किडनैप करने की कोशिश करने लगे। दूसरी रिपोर्ट यह है कि किडनैप कर लिया और देर रात तक उसको गाड़ी में घुमाते रहे, धमकाते रहे। सब इंस्पेक्टर को ही कहने लगे, महिला सब इंस्पेक्टर को किडनैप करके, कि अपनी एफआईआर वापस ले लो। ये यूपी का रामराज्य है। और शोहदे के साथियों ने बंधक बनाया है। छेड़छाड़ के मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहे थे बदमाश। बीबीडी कोतवाली में तैनात महिला दरोगा को परेशान कर रहे, जहां गेट खटखटाकर बाहर बुलाया, दबाव बनाकर कार में बैठाया। 11 सितंबर को रात में घर के बाहर बुलाकर साथ ले गए। 2 लोगों ने कार में बैठाकर केस वापस लेने की धमकी दी। भाई और डायल 112 पर सूचना दी तो छोड़कर भागे पीड़िता को। और देखिए हांडिया का अंशुमान फोन कर परेशान करता था। बीबीडी कोतवाली में दरोगा ने केस दर्ज करवाया। हजरात मोहतरम, यही है रामराज्य। सोना लाद कर 16 साल की लड़की स्कूटी पर निकल सकती है और ये सच्चाई है। ये आपकी चुनी हुई भाजपा है। हजरात मोहतरम, यूपी के बस्ती का एक और मामला, एक गूंगी और बहरी महिला, शादीशुदा महिला के साथ कुछ मंचलों ने गैंगरेप किया, बलात्कार किया। हालात ऐसे कि हाथापाई भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी इज्जत ना बचा पाई। इशारों में फिर ये पूरी वारदात उसने अपने पति को बताई। बटन तो आपने बीजेपी का हिंदुत्व के नाम पर दबाकर वोट दे दिया, लेकिन आज भाजपाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए खतरा बन चुके हैं, महिला के लिए खतरा बन चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाला मामला हो गया है। बल्कि यूं कहूं, मुंह से मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उनके कार्यकर्ताओं ने सोचा बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी, हाँ बोलना नहीं चाहता, बेटियों की इज्जत लूट लो। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता अपने झुंड में घूमता हुआ निकलता है और रैंडमली एक मकान में घुस जाता है और 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की, बलात्कार करने की कोशिश करता है। चीख पुकार से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फिर राम राज्यवादी हिंदुत्ववादी बीजेपी नेता के जो साथी थे
बीजेपी नेता समेत पीट दिए गए और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए गए। जी, एक गाड़ी में 7 युवक जो है ग्राम मिरकपुर में जाते हैं और एक व्यक्ति के घेर में अंदर घुसकर वहाँ पर जो 2 नाबालिग बच्चियां थी उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की कोशिश उन्होंने की है। इस तहरीर पर, वादी की तहरीर पर 7 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना देवबंद में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी कब्जे में लिया है। आज 7 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। सर, पूछताछ में सर क्या कुछ मामला निकल के आया है क्या? जी, पूछताछ में इन्होंने जो उनमें से एक व्यक्ति है, 7 लोगों में से एक जो व्यक्ति है वो अपने बाकी साथियों को लेकर आया। वो उन्हीं की बिरादरी का था जो जिस बिरादरी का व्यक्ति वादी था और उनके बहनोई से कुछ उनका विवाद था। उनको वो उनसे बातचीत करने गया था। वहां पर उन्हें जो घर में मौजूद 2 नाबालिग महिलाएं मिली, उनके साथ उन्होंने मारपीट और छेड़खानी की कोशिश की, जिसके आगे ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। हजरात, यही है मोदी का रामराज और यही है हकीकत। अभी भी हमारे हिंदू समाज के